बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम सुल्तान महमूद गजनवी की 68 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान करेंगे हिंदुस्तान की 4 कदीम अक़वाम, उसके बारे में, 4 कौमों के बारे में हम आपके सामने इसमें बयान करेंगे। तो दोस्तों, एक रोज कौशल देवी अपनी हवेली के दीवान खाना में खसियार, बाशान, अरजान, उस्मान और संजर के साथ बैठी किसी मौजू में गुफ्तगू कर रहे थे, जबकि अब्दुल्ला करातगीन और अहमद नियालगीन दोनों सुल्तान के बुलाने पर इसकी तरफ चले गए थे। दौरान गुफ्तगू अब्दुल्ला करातगीन की बहन खसियार को अचानक कुछ ख्याल आया और कौशल देवी को मुखातिब करके कहने लगी, कौशल मेरी बहन, इस मौके पर मैं अगर तुमसे एक बात कहूं तो मानोगी, और ये कि तुम अभी महसूस नहीं करोगी। खसियार की इन अल्फाज के जवाब में कौशल ने घूरने के अंदाज में इसकी तरफ देखा और कहने लगी, खसियार मेरी बहन, तुम किस किस्म की गुफ्तगू कर रही हो? तुम्हारी हैसियत मेरी सगी बहन की सी है, इसलिए कि तुम मेरे शोहर की बहन हो। कहो, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। अगर तुम इस तरह का सवाल मुझसे करती हो तो इसका मतलब यह है कि तुम मुझे इस घर का फर्द ख्याल नहीं करती। इसलिए कि खसियार ने चौंक कर कौशल की मुंह पर हाथ रख दिया था, साथ ही कहने लगी, मेरी बहन, ऐसी बात नहीं है और आइंदा ऐसे अल्फाज अदा न करना। तुम इस हवेली की मालिक हो, ये घर तुम्हारा है। बस मैं एक मौजू पर तुमसे वजाहत करना चाहती थी और मुझे उम्मीद है कि मेरी बहन इनकार नहीं करेगी। तो इसके साथ ही दरअसल मैं ये जानना चाहती थी कि हिंदुस्तान के इतने बड़े इलाके पे तुम्हारे बाप और तुम्हारे भाई की हुकूमत रही है, क्या तुम्हारा खानदान शुरू ही से इस सरजमीनों का रहने वाला था? या यहाँ तक कहते कहते खसियार को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि कौशल को खूबसूरत सुर्ख लबों पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। कहने लगी, खसियार मेरी बहन, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया। मेरा खानदान शुरू में हिंदुस्तान का रहने वाला था, यहाँ का नहीं रहने वाला था। यूं जानो, हिंदुस्तान में हम राजपूत कहलाते हैं और मैं तुम पर यह भी अंशाब करूं कि राजपूत हिंदू कौम नहीं है, बल्कि बुनियादी तौर पर यह मंगोल और तुर्क है, जो मुसलमानों की आमद से कुछ अरसा पहले हिंदी कौम में शामिल हुए थे। दरअसल जुनूबी राजपूत हिंदुस्तान की गैर आरियाई कौमों से तल्लुक़ रखते हैं। हिंदुस्तान में बुद्धों की हुकूमत और सुल्तनत कमजोर होकर बहुत सी छोटी छोटी रियासतों में तकसीम हो गई थी। तो ब्रह्मी मजहब के मानने वालों, या यूं कहिए कि ब्रह्मों ने बुद्धों की हुकूमत के इस ज़नफ से फायदा उठाने और कदीम अहद में, जिसे मन्नू का अहद भी कहते हैं, इसकी ब्रह्मनी इक़्तिदार को फिर वापस लाने की कोशिश की थी। यहां तक कहने के बाद कौशल रुकी, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रही थी, इस कोशिश की कामयाबी के इन्हिसार बहुत कुछ जंगी ताकत पर था। चुनांचे मन्नू के जमाने की तकसीम के मुआफ़िक़, चूंकि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की अक़वाम को 4 हिस्सों में तकसीम किया जा चुका था। वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहलाते थे। चुनांचे मन्नू के जमाने की तकसीम के मुआफ़िक़ क्षत्रिय लोग ताकत के वारिस और जंगी कामों के लिए मखसूस थे और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की तखसीस बिल्कुल गैर फितरी तकसीम के मुआफ़िक़ थी। क्षत्रिय की नस्ल को चौंके परशुराम सोगत कर चुका था, लिहाजा ब्राह्मण ने अब बुद्ध मजहब और हुकूमत को मिटाने के लिए एक नई जंगी कौम तैयार करके इससे वो काम लिया जो क्षत्रियों से लिया जाता था। और ये नई कौम मंगोलों और तुर्कों की जंगी कबैल और गैर आर्यियों यानी शूद्रों की जी हौसला और बहादुर लोगों को अपना हमदर्द और हवा ख्वाह बनाकर तैयार की गई और इनके राजपूत का खिताब दिया गया था। ये मंगोल और तुर्क और गैर आर्या यकीनन वो लोग थे जो डाका जनी और लूट मार का पेशा रखते थे। इनको ब्राह्मणों ने अपनी सियादत में शरीक करके बाकायदा तौर पर अपनी कौम में मजहब का एक रुकन बना लिया। ये मौरख लाला नजीद अपनी तारीख हुन में लिखता है, इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा सोसाइटी में बहुत से आदमी ऐसे शामिल हैं जो खालिस आर्या नस्ल से नहीं, मशरक या मगरब से हिंदुस्तान में आए, जिनको हिंदुओं ने अपने मजहब में शामिल करके अपनी सोसाइटी का मजहब मेंबर बना लिया। जो मुल्क के इब्तदाई बाशिंदों
गोंडों, भेल वगैरह से है। ये तरीका कदीम जमाने से जारी रहा, अब तक जारी है। हिंदू समाज में नई जातियां रोज बनती हैं और हमेशा ये सिलसिला जारी रहता है कि ऊंचा और बाजों को नीचा दर्जा दिया जाता है। ये अमल भी तारीखी तौर पर साबित शुदा समझ लेना चाहिए कि ऊंची कौम के बहुत से आदमी जो के तर्कमानी नस्ल से थे, सन ईस्वी के इब्तदाई सदी में इस मुल्क में आए और हिंदू सोसाइटी में दाखिल हो गए। चुनांचे यूरोपियन महक्के जाट, अरसर और गर्जरों को भी इन्हीं कबीला जात में गिनते हैं। लेकिन ये बहस बहुत हद तक फजूल है। राजपूतों को, जाटों को, गुजरों को और ऐसरों को हिंदू समाज अपना रुकन समझती है और ये अमर के वो कब और किस तरह हिंदू सोसाइटी में दाखिल हुए बिल्कुल गैर मुतल्लक है और इस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। जिस तरह 20 खानदानों ब्राह्मणों के असल आर्या नस्ल से नहीं है और जिस तरह बहुत सी जातियां भी असल आर्या नस्ल से नहीं है, बिल्कुल मखलूत है, इसी तरह मौजूदा राजपूत भी हो सकते हैं। इसी तरह लाला लजपत राय भी राजपूतों की कौमों के ब्राह्मणों की तरतीब दी हुई नई कौम तस्लीम करने से इनकार करते हैं और इनका मंगोल और तुर्क या गैर आराई नस्ल से होना मानते हैं। कौशल दम लेने के लिए रुकी, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रही थी, बहरहाल जिस तरह ये नई कौम तैयार हुई, इस तरह मजहब भी बिल्कुल नया तरतीब दिया गया। पुराने ब्राह्मणी मजहब या वैदिक धर्म में अनासर परस्ती का जोर था, जिसको समर्थियों के अहद और मन्नू के जमाने में इसमें तखीर और तब्दील किया गया। दरअसल समर्थियां एक ही तरह से हिंदुओं के कदीम हुक्मरान मन्नू ही की तरतीब दी हुई कुतब है, जिन्हें समर्थियां कहते हैं। इसके बाद बुद्ध मजहब ने इसको बिल्कुल मिटा दी डाला और जात पात के कयूत को, जो मन्नू के जमाने में बहुत ही सख्त हो गई थी, बिल्कुल उठा दिया। बुद्ध मजहब में बुद्ध परस्ती हद से ज्यादा बढ़ गई थी और ब्राह्मणों ने चौंके मंगोलों और तुर्कों को, जो बुद्ध मजहब के पैरोकार थे, अपनी सियादत में शरीक किया था। लिहाजा बहुत सी बातें बुद्ध मजहब की भी अपने इस जदीद मजहब में शामिल करके इनकी बहुत सी बुतों की पुतशी की जायज रखा और बुद्ध को भी विष्णु का अवतार तस्लीम कर लिया। इस तरह गैर आराइयों का भी बहुत सी बातों को अपने जदीद मजहब में शामिल कर लिया गया था। तो दोस्तों, कौशल जरा रुकने के बाद फिर कह रही थी, ये सिलसिला गालबन मुसलमानों की आमद से थोड़े ही दिन पहले तक जारी रहा होगा। मुसलमानों का मजहब चौंके सबसे पहले जनूबी हिंद, श्रीलंका और मालाबार में आया था। लिहाजा हिंदुस्तान के उलमा से कमारियाल्ला बर्मन और शंकर आचार्य ने इस्लामी दलाल से बहुत फायदा उठाकर शुमाली हिंद की तरफ कूच किया और बुद्धों से मबासों और मनाजरों का सिलसिला जारी रहा। जिस जमाने में सिंध पर इस्लामी हुकूमत कायम हो चुकी थी, इस जमाने में शंकर आचार्य यकीन पैदा नहीं हुआ था। शंकर आचार्य गालबन खिलाफत अब्बासिया के इब्तिदाई जमाने में पैदा हुआ। शंकर आचार्य से पहले राजपूतों की इस नवाजिदा कौम में जान पैदा होना शुरू हुई थी और वो बाज छोटे छोटे कतार पर काबिज होने लगे थे। शंकर आचार्य ने जब बुतों के खिलाफ जहाज शुरू किया और नवाजिदा ब्राह्मणी मजहब की ताईश शुरू की, तो राजपूतों की इस जदीद कौम और जदीद ताकत में शंकर आचार्य की खूबियां यहाँ नहीं थी और शंकर आचार्य ने राजपूतों की ताकत से फायदा उठाने में खूब मुस्तैदी दिखाई। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।